Hello bachcho, let's read this question. The question says the function f of x is defined as follows. F of x is equal to हमें given है x power 2 plus ax plus b when x lie between 0 and 2, 3x plus 2 when x lie between 2 and 4, 2ax plus 5 times of b when x lie between 4 and 8. If f of x is continuous on closed interval 0 to 8, find the value of a and b. Let's see how do we solve this problem. यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी. If f of x is continuous on closed interval 0 to 8, then it is continuous on 2 and 4 also. यहाँ पर हमारा जो फंक्शन f of x है वो ब्रेक हो रहा है 2 पर, यहाँ पर ब्रेक हुआ, और एक ब्रेक हो रहा है 4 पर. तो हमें तो क्वेश्चन में बोला गया कि 0 से 8 के क्लोज इंटरवल में ये कंटिन्यूस है. सो 2 और 4 पर हम चेक कर लेंगे कि फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं. कंटिन्यूस की कंडीशन के अकॉर्डिंग एफ ऑफ 2 पर यदि हम चेक करें तो एफ ऑफ 2 प्लस 1 इज इक्वल टू एफ ऑफ 2 माइनस इज इक्वल टू एफ ऑफ 2 होना चाहिए. एंड एफ ऑफ 4 पर यदि हम चेक करें तो एफ ऑफ 4 प्लस एफ ऑफ 4 माइनस की वैल्यू एफ ऑफ 4 के इक्वल होनी चाहिए. एट एक्स इज इक्वल टू 2 पर देखते हैं. सो एफ ऑफ 2 प्लस पर फंक्शन हो जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 2 प्लस एच. सो 2 प्लस एच मीन्स 2 प्लस पर हमें देखना है, 2 पर तो फंक्शन यहीं पर ही है. 2 प्लस पर यदि हम वैल्यू देखें 2 प्लस पर फंक्शन की वैल्यू 3x प्लस 2 के इक्वल हो जाएंगी. फंक्शन की वैल्यू 3x प्लस 2 के इक्वल हो जाएंगी. यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देते एफ ऑफ 2 प्लस एच की, एक्स की जगह 2 प्लस एच पुट कर दिए तो यहाँ पर आ जाएगा 3 टाइम्स ऑफ 2 प्लस एच प्लस 2, तो ये हो जाएगा 6 प्लस 3h प्लस 2. इन वैल्यू को यहाँ पर लिख लीजिए तो ये जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 8 प्लस 3h. h की वैल्यू जैसे 0 पुट करेंगे हमें यहाँ पर वैल्यू मिल जाएंगी 8. अब हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे एफ ऑफ 2 माइनस की. 2 माइनस मीन 2 से जस्ट लेस देन के लिए, 2 से जस्ट लेस देन के लिए हमारा फंक्शन ये वाला है. तो यहाँ पर आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 2 माइनस एच. तो फंक्शन ये वाला आ जाएगा. यहाँ पर x को रिप्लेस कर देंगे 2 माइनस एच से, तो ये बन जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 2 माइनस एच होल पावर 2 प्लस a टाइम्स ऑफ 2 माइनस एच प्लस b. जब इसे हम सॉल्व करेंगे देन वी विल गेट 4 प्लस 2a प्लस b की वैल्यू b के इक्वल आ जाएगा. और एफ ऑफ 2 पर हम चेक करते हैं, मतलब x इज इक्वल टू 2 पर. अब x की वैल्यू 2 कब हो रही है, यहाँ पर हो रही है x इजिकल टू 2. एक्स इक्वल टू 2 पर हमारा फंक्शन कौन सा था 3x प्लस 2. तो यहाँ पर x की जगह क्या पुट करेंगे हम 2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 प्लस 2, तो ये हो जाएगा 8 के इक्वल. अब यदि हम चेक करें बाय कंडीशनल के अकॉर्डिंग एफ ऑफ 2 प्लस एफ ऑफ 2 माइनस और एफ ऑफ 2 की वैल्यू सेम होनी चाहिए, तो इन तीनों वैल्यू को हम इक्वल पुट कर देंगे. देन वी विल गेट बाय कंडीशन एफ ऑफ 2 प्लस की वैल्यू एफ ऑफ 2 माइनस के इक्वल होनी चाहिए. सो एफ ऑफ 2 प्लस की वैल्यू आई है 8 और एफ ऑफ 2 माइनस की वैल्यू आई है 4 प्लस 2b प्लस b. सॉरी यहाँ पर a है. जब इसे हम सॉल्व करेंगे देन वी विल गेट 2a प्लस b इज इक्वल टू 4. वी विल नेम दिस एज इक्वेशन 1. अब हम चेक करेंगे एट x इज इक्वल टू 4 पर एफ ऑफ 4 प्लस के लिए. अब एफ ऑफ 4 प्लस के लिए हम फंक्शन देखते. एफ ऑफ 4 प्लस के लिए फंक्शन बनेगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 4 प्लस एच. 4 प्लस एच की वैल्यू चाहिए हमें, मीन्स 4 से जस्ट ग्रेटर देन के लिए हम फंक्शन यदि चेक करें 4 से ग्रेटर देन के लिए हमारा ये वाला फंक्शन आएगा, तो इसे हम पुट कर देंगे. देन राइट हैंड साइड विल बिकम लिमिट h टेंडिंग टू 0 2a 4 प्लस एच प्लस 5 टाइम्स ऑफ b. जब इसे हम सॉल्व करेंगे देन वी विल गेट 2a 4 प्लस 0 प्लस 5 टाइम्स ऑफ b. सॉल्व करने पर हमें वैल्यू मिलेंगी एफ ऑफ 4 प्लस इज इक्वल टू 8 प्लस 5 टाइम्स ऑफ b. एफ ऑफ 4 माइनस के लिए हम चेक करेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 4 माइनस एच लिमिट h टेंडिंग टू 0. 4 माइनस एच के लिए हमारा फंक्शन बन जाएगा 3 इंटू 4 माइनस एच प्लस 2. जब इसे हम सॉल्व करेंगे देन वी विल गेट 14
बाय कंडीशन एफ ऑफ 4 प्लस इक्वल होना चाहिए एफ ऑफ 4 माइनस के। इन वैल्यू को इक्वल पुट करेंगे, देन वी विल गेट 8a प्लस 5 टाइम्स ऑफ b इज इक्वल टू 14। वी विल नेम दिस एज इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 में हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसे हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे इक्वेशन 2 से। सो वी विल गेट 10 टाइम्स ऑफ a प्लस 5 टाइम्स ऑफ b इज इक्वल टू 20। 8 टाइम्स ऑफ a प्लस 5 टाइम्स ऑफ b इज इक्वल टू 14। दिस विल बिकम 2 टाइम्स ऑफ a इज इक्वल टू 6। सो यहाँ से a की वैल्यू आ गई 3 के इक्वल। इस a की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, देन इक्वेशन 1 विल बिकम 2 इंटू 3 प्लस b इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से b की वैल्यू आ जाएंगी -2 के इक्वल। The final answer is a is equal to 3 and b is equal to -2. Hope you understood it well. Best of luck.